तू बहुत अच्छा इंसान है दोस्त। तेरी फितरत है भरोसा करना। तू साजिश कर ही नहीं सकता। ला 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 एंड डिनर सर्व मेरी जान। आप क्यों कर रहे हो ये सब? मैं करती हूँ ना। तुम चुप बैठो, बस अभी मुझे करने दो। अपना ख्याल रखो, तुम बहुत काम करती हो। थैंक यू। वेलकम। पानी। एक सेकंड, कौन आ गया इस वक्त? राजदीप। एकदम फर्स्ट क्लास है। अभी कैसी है? डिनर करेगा क्या? आपके हाथ का खाना खाए बहुत दिन हो गए। आज तो मजा आएगा खाने में। यार कुछ भी कहो, तुम दोनों के बीच का प्यार देख के ना जेलसी तो होती है मुझे। बेटा तू जेलसी होता है, शादी मत करना कभी। और वैसे भी किसी को प्यार दे पाना तेरे बस की नहीं है। तो कम से कम भाभी के सामने तो मत उतार यार। अब तो चाचा भी बनने वाला हूँ। बोल, ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि तू कल तक का इंतजार नहीं कर सकता? यार इन पेपर्स पे तेरा साइन चाहिए था। वैसे भी तू भाभी की सेवा में आजकल बिजी रहता है। मैंने सोचा तुझे क्यों बोला, मैं खुद ही चलाता हूँ। और वैसे भी यार बिजनेस पार्टनर से ज्यादा हम जिगरी दोस्त हैं कि नहीं, बता। आई नो, लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को भेज सकता था। खामखा तेरे को इतनी तकलीफ लेने की जरूरत क्या है? कैसी बात कर रहा है यार, बड़े कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और हाँ, तू भी अच्छी तरह पढ़कर इन पे साइन कर। ठीक है? दे देना गाली, दोस्ती को दे देना गाली। पता कहाँ साइन करना है, बोल। तू सुधरेगा नहीं यहाँ पर। भाभी जी चलता हूँ मैं। राज भैया, हाँ आई एम सॉरी, पीछे से टोकना बुरी बात होती है, लेकिन आप तो कुछ खा के ही नहीं गए हो। थैंक यू सो मच भाभी, बट फिर कभी। और वैसे भी मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। यू गाइस प्लीज एंजॉय योर डिनर। ओके, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय। साजिश तो मैंने रची है। मैंने तुझे अपनी बिजनेस पार्टनरशिप की डील से निकाल के बाहर फेंका। कितना कमीना हो यार। कोई इतना कमीना कैसे हो सकता है? तो तुझे क्या लगा तू मेरी जिंदगी हेल बना देगा? लेकिन नहीं बना पाया, क्योंकि मेरा शैतान तेरे इंसान पे हावी हो गया था। क्या सोचा था अपनी बीवी की मौत का बदला लेगा तू? यार सच बोलूं ना, तेरा दर्द, तड़प, तेरी चीखें मुझे महसूस होती हैं यार। दर्द हो रहा था मुझे। क्राइम किया मैंने और तू जेल गया। तेरी प्रेग्नेंट बीवी को मैंने मार दिया। बदला बनता है, तेरा बदला बनता है। मुझे मार दे दोस्त, मार दे।
मार, ये ले, मार मुझे, मार। उतार दे अपने कार। मार, उतार दे अपना सारा कर्ज। मार। मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मेरी बची कुची जिंदगी तेरी जिंदगी को नर्क बना देगी। अच्छा लगा तूने मुझे मारा। इंसान, तू मुझे नहीं मार सकता क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है, और किसी को मारने के लिए शैतान बनना पड़ता है मेरे जैसे। मेरा शैतान तेरे इंसान पे कल भी हावी था, आज भी हावी है और कल भी रहेगा। कहीं तुमने उसके साथ कुछ? ना वो मुझे मार पाया और ना मैं उसे मार पाया। आज फिर एक इंसान एक शैतान के हाथों हार गया। शैतान? क्या तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया था? नीतू, आई एम सो सॉरी। मेरे और उस पंकज के बीच में जो भी कुछ चल रहा है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ रही है। मैं तुम्हें बार बार इसी तकलीफ में नहीं दे सकता। तुम मेरी बीवी हो यार। हाँ, तो कोई तो सॉल्यूशन देखना पड़ेगा ना। हाँ, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हाँ, मिल गया सॉल्यूशन। तो आई लव यू सो मच। ये तो तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, बोलो बोलो, मुझसे प्यार करती हो? That's the power of love. दो प्यार करने वालों की ताकत। देखो, मेरे लिए मर सकती। हाँ? हाँ? देखो, डरो मत। मुझे तुम्हारी मौत नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ये भरोसा चाहिए कि तुम मेरे लिए मर भी सकती हो। नीतू, बोलो नहीं तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। बोलो, क्या तुम मेरे लिए मर सकती हो? बोलो, मेरे लिए मर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। नीतू, I have an idea. Let's play a game. एक गेम खेलते हैं। यहीं खड़ी रहना, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, अभी आ रहा हूँ। I'm back. चलो, let's prove it. चलो। प्रूव? कहाँ? तुमसे प्यार करती हो ना? चलो। कहाँ ले जा रहे हो? चलो ना। अभी तक लग रहा था कि नीतू दो अपराधियों के जुल्म सहन कर रही थी, लेकिन यहां तो पंकज खुद एक विक्टिम के रूप में सामने आया। राजदीप ने न केवल पंकज की पत्नी की हत्या की थी, बल्कि उसका झूठा आरोप भी पंकज के माथे मढ़ दिया था और पंकज को इसकी सजा भुगतनी पड़ी थी। पंकज के गुस्से की वजह जायज थी, लेकिन राजदीप को सबक सिखाने का उसका तरीका गलत था। उस घटना के इतने सालों बाद क्या अब कोई इस बात पर यकीन करेगा कि पंकज की पत्नी का असली कातिल राजदीप था? इधर अब खुद पंकज की जान को भी खतरा था, क्योंकि राजदीप उसके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रहा था और नीतू राजदीप के सामने बिल्कुल बेबस थी। सवाल यह था कि राजदीप क्या कदम उठाने वाला था।
प्यार करती हो ना मुझसे? पर ये कौन सा तरीका है? वो बे। मत पढ़ो। देखो नीतू, ये तुम्हारा ही नहीं, ये पंकज का भी इम्तिहान है। मैं देखना चाहता हूँ कि उसके अंदर का अच्छा इंसान तुम्हें बचाने आएगा कि नहीं। ट्रेन आ जाएगी राज। ये तुम्हारा मोबाइल है ना? राज, पंकज नाम है ना उसका? राज बोलो। मैं कुछ नहीं कर रहा यार। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। राज मैं मर जाऊंगी। पहले मुझे ब्लैकमेल किया, राज, फिर राजदीप के सामने मुझे गलत साबित करने की कोशिश की। अब मैं रेलवे ट्रैक पे मरने जा रही हूँ। यही चाहते हैं ना तुम, मेरी मौत? राज प्लीज ऐसा मत करो राज। 25 मिनट में यहाँ ट्रेन आ जाएगी। मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। राज, नीतू, ऑल डन, एवरीथिंग इज डन। राज ट्रेन आ जाएगी राज। 25 मिनट बाद ट्रेन आएगी। राज, 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 कोई बचाओ। नीतू, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए परेशान कर रहा था क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड राजदीप से बदला लेना चाहता था। बस बदला लेने के लिए मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड राजदीप ने मेरी बीवी का खून किया है। उस वक्त मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी। उसने एक नहीं दो जाने लिए और मुझे फंसा दिया। राजदीप के गुनाहों की सजा मैंने भुगती है। 14 साल मैंने जेल में काटे हैं सिर्फ उसकी वजह से। एक अच्छा इंसान कभी शैतान नहीं बन सकता। पंकज, यू प्रूव्ड इट। याद रखना। नीतू, फिर से एक बार सोच लो। जिसे तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, तुम फिर से उसके पास जा रही हो। वो तुम्हारी जान की बिल्कुल परवाह नहीं करता। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं। वो मुझे मारना नहीं चाहता था। अगर मारना चाहता तो वो तुम्हें SMS करके इन्फॉर्म नहीं करता। वो तो बस यही देखना चाहता था कि तुम मुझे बचाने आओगे। फिर भी
क्यों जा रही हो उसके पास? जो तुम्हारे बिल्कुल कदर नहीं करता, तुम ऐसे इंसान के पास वापस क्यों जा रही हो? मुझ में उससे भागने की हिम्मत नहीं है। बीवी हूं मैं उसकी, उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। कितना खुशनसीब इंसान हूं। मेरी बीवी कितनी स्ट्रांग और ब्रेव है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे लिए मर भी सकती हो। क्या ये सच है? क्या आपने अपने दोस्त को धोखा दिया था? आपने उसकी बीवी को मार दिया? अगर मैं कहूं कि ये बात सच नहीं है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? नहीं। ये बात पूछने का मतलब यही है कि तू मुझसे ज्यादा उस आदमी पर विश्वास करती है ना? तू ऐसे आदमी पर विश्वास करी जिसने तुझे ब्लैकमेल करना चाहा, तुझे गलत साबित करना चाहा। आज उसी ने मेरी जान बचाई है। मैं तो भूल ही गया था, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना? तो क्या अब तेरे लिए वो सब कुछ हो गया? हाँ? अभी तो तुम्हें और भी झेलना बाकी है माय डियर वाइफ। खड़ी रहो। हाँ सुन, तूने आज मेरी वाइफ की जान बचा के उसके दिल में सिंपैथी तो बना ली, लेकिन मैं तेरे प्लान में फंसने वाला था। क्योंकि जिसको तू मोहरा बना के मेरे खिलाफ यूज करने वाला है, मैं अभी उसे मार दूंगा। समझा तू? कहाँ जा रही है? रुक! दरवाजा खोल! खोल! नहीं तो यही है, जान से मार दूंगा। खोल! दरवाजा खोल! जान से मार दूंगा। दरवाजा खोल! हेलो, हेलो पंकज, प्लीज मुझे बचा दो। ये मुझे मार देगा। जल्दी आओ प्लीज। इससे जो हेल्प मांगी है ना, आज उसको भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अपने पति को छोड़ के किसी और पे भरोसा करती है। खोल! 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 मैं बोलता हूँ दरवाजा खोल! दरवाजा खोल! जान से मार दूंगा। दरवाजा खोल! 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 मैं बोलता हूँ दरवाजा खोल! क्या कमाल की एंट्री है मेरे दोस्त। व्हाट एन एंट्री। अब तू यहां तक आ ही गया है, तेरी खातिरदारी करने का मौका हमें तो मिलना ही चाहिए। वैसे तू यहां सही टाइम पे आया है, क्योंकि आज हमारी दोस्ती और दुश्मनी का इस कहानी में अंत होने वाला है। क्योंकि मैं तुझे यही मारने वाला हूं। Don't act smart, हाँ? तुझे क्या लगा? तुझे मारकर मैं जेल चला जाऊंगा? ना ना ना, I am not that stupid, my friend. मेरी प्लानिंग सुनेगा तू? सुनेगा मेरी प्लानिंग? मैं अभी तुझे इस पिस्तौल से मारूंगा। पुलिस यहाँ आएगी, उनसे बोलूंगा एक क्रिमिनल मेरी बीवी को ब्लैकमेल कर रहा था, तो उसके पीछे पीछे खिड़की तोड़कर घर में घुस आया, उसके साथ जोर जबरदस्ती की और उसको बहुत 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 मारा। और मजबूरन मुझे उस क्रिमिनल को मारना पड़ा। समझा तू?
Goodbye, my friend. उठ। तू इतनी आसानी से नहीं मर सकता। उठ। तूने मेरी बीवी को तड़पा तड़पा के मारा है ना, तो इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा। उठ। ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। ये मैंने नहीं किया। ये पता नहीं कैसे हो गया। तुम जाओ यहाँ से, पुलिस आएगी तुम्हें फिर से जल जाना पड़ेगा। जाओ। हाँ। जाओ जल्दी। जब मैं गोली की आवाज सुनकर बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति यहाँ गिरे पड़े और वो आदमी अपना चेहरा कवर के भागने की कोशिश कर रहा था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। चौहान, वायरलेस पर खबर करो। एक आदमी इस तरफ से भागा है। जिस किसी पर शक हो तुरंत हिरासत में लिया जाए। और हाँ, सर्च टीम को बुलाओ, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। चौहान सर, राजदीप की वाइफ के बयान से लगता है कि मर्डर लूट के इरादे से हुआ है। तुम्हें क्या लगता है? आई गेस ये सच है सर। सर, राजदीप की वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स। राजदीप के वाइफ के फोन पे पिछले एक हफ्ते से लगातार इसी नंबर से कॉल आ रही है। इससे पहले इस नंबर से कभी बात नहीं हुई। पता किया है किसका नंबर है? यस सर। सर, ये किसी पंकज नाम के आदमी का फोन नंबर है जो कुछ ही दिन पहले जेल से रिहा हुआ। पंकज जेल से छुटा है? किस जुर्म में? सर, इसने अपनी पत्नी का मर्डर किया था। जवान सर, इस पंकज की सारी डिटेल्स निकलवाओ। राजदीप और उसकी वाइफ के साथ उसका क्या कनेक्शन है। और तुम पता करो कि पोस्टमार्टम का क्या हुआ। उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? सर, जैसी रिपोर्ट आती है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है। लगता है गोली बहुत नजदीक से चलाई गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है। गोली बहुत ही करीब से मारी गई है। क्या राजदीप गन के शौकीन थे? जी। अच्छा, आप किसी पंकज को जानती हैं? जी, वो मेरे पति के काफी पुराने दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। सर, आप लोग यहाँ क्यों? पूरे घर की तलाशी लो। अरे सर, आप सर बात क्या है? एक मर्डर की सजा तो तू पहले ही काट चुका है, उसके बाद भी नहीं सुधरा तू। दूसरा मर्डर भी कर दिया तूने। आपको कोई गलतफहमी हुई है? मैंने किसी का भी मर्डर नहीं किया। सर, सर, ये पिस्टल इसके पास से मिली है और ये राजदीप के नाम रजिस्टर्ड है। अब तो खुद बोलेगा या हमें उगलवाना पड़ेगा?
सर, राजदीप को मैंने अपने इन्हीं हाथों से मारा, इसी पिस्तौल से। लेकिन मैं उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहता था। अरे वाह, बड़ी आसानी से अपना गुनाह कबूल कर लिया। हाँ? तुझे क्या लगा तू जो भी बोलेगा हम सब मान लेंगे? जवान जी सर। इसके खिलाफ फौरन चार्जशीट बनवाओ और पिस्तौल को फॉरेंसिक के लिए भेजो। ओके सर। सर, राजदीप का पोस्टमार्टम हो चुका है। अगर आप कहो तो लाश उसके रिश्तेदार तक पहुंचा दें। भिजवा दो। ये ले, 9 नंबर वाली लाश उसके घर भिजवानी है। क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग रहा है लाश ढूंढने में? इधर आओ। सच बता, 9 नंबर की लाश कहाँ है? साहब वो बहुत बड़ी गलती होगी साहब। वो 6 नंबर वाली लाश की जगह 9 नंबर वाली लाश का अंतिम संस्कार हो गया साहब। नहीं साहब, वो क्या है ना, 6 नंबर वाली लाश बहुत दिनों से यहाँ पड़ी हुई थी, कोई ले ही नहीं जा रहा था उसे। कल ड्यूटी में कौन था? साहब बताता हूँ साहब, कल ड्यूटी में मैं ही था साहब। वो क्या साहब, कल थोड़ा सा मैंने नशा कर लिया था साहब, गलती हो गई साहब, माफ कर दो साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वी आर वेरी सॉरी मैम। वार्ड बॉय की लापरवाही से आपके पति की लाश जला दी गई। हम उसके ऊपर एक्शन जरूर लेंगे। नहीं, रहने दीजिए। इस वार्ड बॉय पर कोई एक्शन मत लीजिए। आपके एक्शन लेने से जो गलती हुई है वो ठीक नहीं हो जाएगी। वेल एक्शन में सॉरी मैम, बट आपके पति का खूनी पकड़ा गया है। कौन है वो? पंकज। उसने खुद कन्फेस किया। उस रात जिसको आपने यहां से भागते हुए देखा वो पंकज ही था। एक्सक्यूज मी मैम। इंसान और शैतान में बस यही फर्क है। इंसान का ज़मीर उसे कन्फेस करा लेता है और शैतान कभी पकड़ा ही नहीं जाता है। मुझे पता है उसे मेरी हंसी पसंद है, इसलिए जब भी दर्द दिया मुस्कुरा के दिया। वाह मेरी जान, वाह, what a performance! You are an artist and I love artists. इन सारा कमाल तो मेरी स्क्रिप्टिंग का है। क्या टिप्स दिया था ना? May I have the pleasure? सही में एक ट्रू वाइफ है। I am impressed. मीठी सी ठंडक है आज इन हवाओं में, आज तेरी यादों का दराज खुला रह गया। तेरी इन्हीं यादों में आज मैं मौत को भी दगा दे के आ गया। तुम जिंदा हो? तेरा सुहाग जिंदा है।
लेकिन ज्यादा खुश मत हो, कभी कभी ज्यादा खुशी से हार्ट अटैक भी हो जाता है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तो विधवा हो जाऊंगा। हाँ? मैंने तुम्हें तेरा प्यार मुझे मौत के मुंह से खींच कर यहाँ ले आया। अगर ये राज की बात हम दोनों के अलावा किसी और को पता चली तो तू जानती है मैं तेरा क्या हाशिर करूंगा, जानती है ना? छोड़ो। मैं भी बहुत कमीना पड़ा अपनी मौत की बात को राज रखने के लिए। मार नहीं। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे बहुत तरस आ रहा तुझ नहीं प्लीज। लेकिन डोंट वरी, तेरी जैसी वाइफ अपने पति के हाथों मार के खुद को खुशनसीबी समझेगी। प्लीज मुझे मत मारो। So don't worry. Say goodbye. Say goodbye. फिर से इसका मसीहा बन के आ गया। नीतू, you're not only lucky but smart as well. मेरे दोस्त, तू मुझे बताएगा नहीं कि तू जेल तोड़ के आया है या मेरी लॉयल वाइफ ने मुझे डबल क्रॉस किया? शैतान चाहे जितना भी चालाक हो, जब उसका अंत आता है तो किस्मत भी उसका साथ छोड़ के चली जाती है। तेरी गन उस रात में अपने साथ ले गया था जिसने तेरे साजिशों के सारे राज खोल दिए। अरे श्योर तुमने इसी पिस्तौल से राजदीप पे गोली चलाई? यस सर। इस पिस्तौल पर मेरे फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे आपको। फिंगरप्रिंट्स तो तुम्हारी है, लेकिन इस पे जो बुलेट थी वो नकली थी। क्या? नकली बुलेट? जी हाँ। लेकिन राजदीप तो इसी पिस्तौल की बुलेट से मरा था। ऐसे ही पिस्तौल थी, लेकिन उसके बॉडी में जो गोली मिली वो असली थी। बस समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ कैसे। अब तुम बताओ क्या होता उस दिन? सर उस दिन जब पोस्टमार्टम हुआ था मैं यहीं बाहर बैठा हुआ था सर। अंदर वार्ड बॉय ने जाने से मना कर दिया था सर। क्यों मना किया? सर वो कह रहा था कि अंदर बड़ी बदबू आ रही है, इसलिए मैं बाहर ही बैठ गया था। जिस लाश का पोस्टमार्टम हो रहा था मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया सर। जिस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ वो राजदीप साहब की नहीं थी। सर कह रहा हूँ साहब। सर, राजदीप एक क्रिमिनल है जिसने मेरी बीवी का खून किया है और जिसकी सजा मैंने काटी है। उसने मुझे पहले भी फंसाया था और जरूर अब भी वो कोई साजिश कर रहा है। तुम्हें मालूम है वो कहाँ छिपा होगा? सर आप मुझे प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। And trust me, वो जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। प्लीज। तेरी साजिश बड़ी कमाल की थी, लेकिन उस वार्ड बॉय को जिंदा छोड़ के तूने बहुत बड़ी गलती की। तेरी साजिश का असली राज क्या था बताएगा? मैंने खुद अपनी आंखों से तुझे मरा हुआ देखा था, फिर तू जिंदा कैसा हो गया? तू भी दाद देता है ना मेरे कमाल पे, हाँ? उस रात जब तू शीशा तोड़ के अंदर आया मैंने तुझ पे गन तानी और तू मुझ पे लपका। मारेगा मुझे? हाँ मुझे मारेगा? मार
अभी तुझे खत्म कर सकता, लेकिन तुझे अलविदा कहने से पहले तुझे ये तो बात पता चल जाए कि तेरा दोस्त क्या चीज है जो मर के भी जिंदा हो जाता है। मैंने एक इंजेक्शन दिया था जिसको लगाने के बाद जब तक उसका एंटीडोट ना लो इंसान मेडिकली मरा हुआ ही नजर आता है। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। अरे अरे मेरी जगह जो लाश बनने वाला है कहाँ है? ये सामने खड़ा है ना। मैं अरे नहीं, बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। अब तेरा समय खत्म। तुम दोनों को मार के बहुत दूर चला जाऊंगा। नीतू, से बाय टू फ्रेंड। हाँ हाँ ओके, अच्छा इंसान, अब तेरे जाने की बारी। तो मुझे नहीं मार सकता क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है। कितना बड़ा बेवकूफ है तो। मैंने तेरी बीवी को मारा और जेल गया तो। यहां तक कि अपने ही मर्डर के चार्ज में तुझे अंदर कर दिया। बेवकूफ अच्छा इंसान। मेरे होने वाले बच्चे को मारा था। बोल, तुझे लोगों की जिंदगी के साथ खेलने का बहुत शौक है ना? हाँ? मैं तुझे मारूंगा। अब मेरी जान नसीब इंस्पेक्टर साहब, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। पकड़ो इसे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, पकड़ो। तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे कभी नहीं मार सकता। होश में हो पंकज, इसे मारकर फिर से जेल जाना चाहते हो? ले चलो इसे। तू मुझे कभी नहीं मार सकता। मैं वापस आऊंगा मेरे दोस्त, वापस आऊंगा। ले चलो इसे। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। यहां भी वैसा ही हुआ और आखिर नीतू को अपने पति राजदीप के अत्याचारों से मुक्ति मिल ही गई। राजदीप को पंकज की पत्नी पूर्वी और वार्ड बॉय की हत्या के लिए आईपीसी के सेक्शन 302, पंकज के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए सेक्शन 120B और अपनी पत्नी नीतू को टॉर्चर करने के लिए सेक्शन 498A के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।